Hello students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to Saint Angels online classes. In this video we are going to discuss a topic dihybrid cross in chapter 4 heredity and evolution in class 10th in subject biology. Okay student, in the previous video we were just discussing about monohybrid cross, but now in this video we are going to discuss dihybrid cross. Okay students, बात करते हैं dihybrid cross क्या होता है. Dihybrid क्रॉस बेसिकली ये होता क्या है. इट इज़ अ क्रॉस बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स of a species which is made to study inheritance of two pairs of factor or trait of two characters. ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस की. It is a cross between two organisms of a species which is made to study inheritance of two pairs of factor or traits of two characters. कहने का मतलब ये हुआ, जो डाईहाइब्रिड क्रॉस होता है इसमें क्या होता है, इसमें क्रॉस होता है बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म ऑफ आ स्पीशीज़, यानी एक स्पीशीज़ के टू ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या होता है, क्रॉस होता है. एंड विच इज़ मेड टू स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर्स ऑफ फैक्टर्स, यानी कहने का मतलब ये जो क्रॉस होता है उसमें टू पेयर्स के इनहेरिटेंस को चेक किया जाता है. इनहेरिटेंस मीन्स यानी टू पेयर्स के इनहेरिटेंस को ऐसे चेक किया जाता है कि वो कैरेक्टर्स जो आपके एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं उसके बारे में स्टडी की जाती है कि कौन से कैरेक्टर्स इनहेरिटेंस होंगे और कौन से कैरेक्टर्स डिसअपेयर हो जाएंगे. नाउ आगे बढ़ते हैं. अब मेंडल ने क्या काम किया था. मेंडल क्रॉस्ड प्योर ब्रीड पी प्लांट. मेंडल ने क्या किया था, मेंडल क्रॉस्ड प्योर ब्रीडिंग pea plant having round yellow seeds with plants having wrinkled and ग्रीन सीड्स. यानी कहने का मतलब मेंडल ने क्या करा था, क्रॉस किया था प्योर ब्रीडिंग पी प्लांट्स का. प्योर ब्रीडिंग पी प्लांट्स मीन्स यानी वो प्लांट जिसमें राउंड येलो सीड्स क्या है प्रेजेंट होते हैं, विद प्लांट्स हैविंग रिंकल्ड ग्रीन सीड्स. यानी कि मेंडल ने क्या करा था, प्योर ब्रीड पी प्लांट्स ऑफ राउंड येलो सीड्स, यानी वो पी प्लांट्स जिनमें राउंड येलो सीड्स प्रेजेंट थे उनकी क्रॉसिंग कराई थी उन पी प्लांट्स के साथ जिनमें ग्रीन सीड्स प्रेजेंट थे. एंड क्रॉसिंग के बाद जब F1 जनरेशन क्रिएट हुई तो उसमें ऑल द प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन हैड राउंड एंड येलो सीड्स. क्रॉसिंग के बाद जब F1 जनरेशन क्रिएट हुई तो उसमें ऑल प्लांट्स वर राउंड एंड येलो सीड्स. All plants of F1
generation had round and yellow seeds, राउंड एंड येलो सीड्स। यानी कि जितने भी प्लांट्स F1 जनरेशन में आए थे वो सारे कैसे थे, वो उनमें राउंड एंड येलो सीड्स प्रेजेंट थे। द F1 प्लांट्स वर अलाउड टू सेल्फ ब्रीड। जो फर्स्ट जनरेशन यानी जो F1 जनरेशन जो थी उसमें जो प्लांट्स थे फिर उनका सेल्फ ब्रीड हुआ, यानी सेल्फ पॉलिनेशन हुआ। फिर क्या हुआ, जो F1 जनरेशन के जो प्लांट्स थे उनमें सेल्फ ब्रीड हुआ। ब्रीड मीन्स यानी उनमें सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, फिर उनमें सेल्फ पॉलिनेशन हुआ। एंड 4 टाइप ऑफ प्लांट्स अपीयर्ड इन F2। एंड सेल्फ पॉलिनेशन के बाद F2 जनरेशन में कितने प्लांट्स टाइप के प्लांट्स मिले, वो मिले 4 टाइप के प्लांट्स मिले। दे वर राउंड, येलो, राउंड, ग्रीन। और जो 4 टाइप के जो प्लांट्स थे वो कैसे थे, यानी कि जो टाइप के जो प्लांट्स मिले थे उनमें जो सीड्स प्रेजेंट थे वो कैसे थे, वो राउंड, येलो, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, wrinkled yellow, wrinkled yellow and wrinkled green and wrinkled green। तो कहने का मतलब ये हुआ जब F1 जनरेशन का सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, सेल्फ पॉलिनेशन के बाद F2 जनरेशन में 4 टाइप के प्लांट्स मिले। एंड उन प्लांट्स में जो सीड्स प्रेजेंट थे वो कैसे थे, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन सीड्स क्या थे, प्रेजेंट थे। सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स क्या होता है, इट इज़ ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। यानी प्लांट्स में क्या होता है, एक टाइप का रिप्रोडक्शन होता है एंड दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। तो हुआ क्या, जो हमारे सीड्स मिले थे, यानी कहने का मतलब जो राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन जो सीड्स मिले थे वो सीड्स आपके 9:3:3:3:3:1, यानी कि जो रेशो मिला था वो रेशो था 9:3:3:1। ये रेशो मिला था। यानी जब मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था तो F2 जनरेशन में जब डायहाइब्रिड क्रॉस में चेक किया तो उसमें जो राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन सीड्स का जो रेशियो मिला था वो 9:3:3:1 मिला था। ये 9 दिस इज़ राउंड येलो, 3 इज़ राउंड ग्रीन, नेक्स्ट 3 इज़ रिंकल्ड येलो एंड नेक्स्ट 1 इज़ रिंकल्ड green. It is called dihybrid ratio and this is called dihybrid ratio. And this is called dihybrid ratio. ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं जो डायहाइब्रिड क्रॉसिंग होती है वो किस तरीके से होती है। सबसे पहले बात करते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस में पेरेंटल क्रॉस के बारे में। पेरेंटल क्रॉस, तो पेरेंटल क्रॉस में क्या होता है, सबसे पहले आते हैं प्लांट्स हैविंग राउंड येलो सीड्स, राउंड yellow seeds and आगे है plants having wrinkled green seeds। नाउ बात करते हैं ये क्या है, ये पेरेंट्स फिनोटाइप है। दिस इज़
फिनोटाइप ऑफ पेरेंट्स। ये क्या है? ये पेरेंट्स फिनोटाइप है। दिस इज पेरेंट्स फिनोटाइप। ये क्या है? पेरेंट्स फिनोटाइप है। फिनोटाइप मीन्स अपेरेंस, यानी पेरेंट्स किस तरीके से दिखाई देते हैं या प्लांट्स किस तरीके से दिखाई देते हैं। बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ इनहेरिटेंस। फैक्टर्स ऑफ इनहेरिटेंस अगर हम देखें तो इसमें क्या क्या होगा? जैसे प्लांट्स हैविंग राउंड येलो सीड्स हैं, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड येलो सीड्स। एंड इसी तरीके से रिंकल्ड वाली की अगर बात करें तो स्मॉल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई। दीज आर फैक्टर ऑफ इनहेरिटेंस। नाउ अब बात करते हैं गैमेट्स कैसे क्रिएट होंगे। जो गैमेट्स बनेंगे, ये वाला आर एंड दिस इज, यानी आर वाई। इसी तरीके से जो गैमेट्स फॉर्म्ड होंगे, स्मॉल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई, इस तरीके से गैमेट्स फॉर्म्ड होंगे। गैमेट्स के बाद नाउ बात करते हैं फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स या फर्टिलाइजेशन। नाउ या इसे हम क्रॉसिंग भी कहते हैं। तो क्रॉसिंग होगी, तो क्रॉसिंग में क्या होगा? अब F1 जनरेशन क्रिएट होगी। F1 जनरेशन कैसे क्रिएट होगी? ये वाला, फिर ये वाला स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो क्या बनेगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसी तरीके से अगर बात करें सेकंड वाले की, एंड फिर ये वाला आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा? आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। आपको इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये आर कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों एक साथ ही आए और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई दोनों एक साथ आए, मतलब इनको आगे पीछे नहीं करना है। नेक्स्ट इज ये वाला एंड देन ये वाला, ये आएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। एंड लास्ट में ओके बात करते हैं लास्ट वाले की। तो लास्ट वाले में क्या होगा कि कैपिटल आर कैपिटल वाई फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला स्मॉल आर वाई, और दोनों मिलके क्या बनाएंगे? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इस तरीके से हमारी F1 जनरेशन क्रिएट हुई। अब बात करते हैं F1 जनरेशन में जीनोटाइप किस तरीके से क्रिएट हुआ। तो जीनोटाइप की अगर मैं बात करूं तो वो कैसे हुए? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो कहने का मतलब जीनोटाइप मीन्स यानी कि जो जीन्स थे वो सब में क्या थे? सिमिलर जीन्स प्रेजेंट थे। जो जीन्स जो प्रेजेंट थे वो सिमिलर जीन्स प्रेजेंट थे। बात करें अगर फिनोटाइप की, F1 जनरेशन में फिनोटाइप की अगर बात करें तो कैसे होंगे? दिस इज राउंड येलो, जो ये है फर्स्ट वाला, दिस इज राउंड येलो, ये भी कैसा है? राउंड येलो, एंड दिस इज ऑल्सो राउंड येलो, एंड फोर्थ वाला भी कैसा है? राउंड येलो। दिस इज F1 जनरेशन फिनोटाइप, यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन जो F1 जनरेशन होगी उसमें जो प्लांट्स होंगे वो सारे सेम होंगे, यानी कि प्लांट्स में
जो सीड्स प्रेजेंट होंगे वो राउंड एंड येलो सीड्स प्रेजेंट होंगे F1 जनरेशन में। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं F1 जनरेशन आने के बाद। अब F1 जनरेशन में क्रॉसिंग होती है, यानी पॉलिनेशन होता है। इन F1 जनरेशन, इन F1 जनरेशन यानी F1 जनरेशन में जो प्लांट्स थे वो कैसे थे? प्लांट्स हैविंग राउंड येलो सीड्स, यानी प्लांट्स में कैसे थे? राउंड येलो सीड्स प्रेजेंट थे। एंड जो फिनोटाइप कैसा हुआ, यानी प्लांट्स कैसे आए? प्लांट्स वो क्रिएट हुए जिनमें राउंड येलो सीड्स प्रेजेंट थे। नाउ बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ इनहेरिटेंस। बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो फैक्टर्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या होगा? ये होगा R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। ये हमारा होगा फैक्टर ऑफ इनहेरिटेंस। गैमेट्स की अगर बात करें, गैमेट्स का मतलब गैमेट्स कैसे क्रिएट होंगे? ये फर्स्ट एंड दिस, तो ये क्या हो गया? RY। इसी तरीके से अगर बात करें फर्स्ट एंड फोर्थ, ये क्या हो जाएगा? RY। फिर ये आएगा स्मॉल r कैपिटल Y एंड सेकंड फोर्थ ये आएगा स्मॉल r स्मॉल y। इसी तरीके से अगर हम बात करें इसमें गैमेट्स की, तो उसके गैमेट्स ये रहे R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। फर्स्ट एंड थर्ड, तो क्या बनाया? RY। इसी तरीके से ये वाला एंड फर्स्ट एंड फोर्थ, ये क्या बना? कैपिटल R स्मॉल y। फिर सेकंड एंड थर्ड, ये क्या बना? स्मॉल r कैपिटल Y। एंड इसी तरीके से सेकंड एंड फोर्थ, वो क्या बना? स्मॉल r स्मॉल y। तो इस तरीके से हमारे गैमेट्स क्रिएट हो गए। गैमेट्स क्रिएट होने के बाद अब फ्यूज़न होगा, यानी या फर्टिलाइजेशन होगा या क्रॉसिंग होगी। तो बात करते